84 लाख जोनियों के बाद ये शरीर मिला है, मरने के बाद तो भोगता ही है जो मुक्त नहीं होता। पर इंसान अपने इस जामे में भी कई जूनियां भोग के जाता है, कई जूनियां भोग के जाता है। अरे हमारे मन में लालच आ गया तो कुत्ता लालची होता है। कुत्ता किसी के मुंह में हड्डी देख ले तो वो उस हड्डी के पीछे पीछे चलता है कि ये हड्डी मुझे मिल जाए। और इतना लालच होता है कि अपने मुंह में दबी हुई हड्डी किसी को देता नहीं, भले उसके अपने ही आसपास के कुत्ते क्यों ना हो। वो खुद चबाना चाहता है, उसका रस खुद लेना चाहता है, किसी दूसरे को देता ही नहीं। हमारा मन इतना लोभी हो जाता है कि हम अमीर के सामने खड़े होकर अमीर 10 गालियां में निकाल दे, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, पर गरीब 10 गालियां निकाल दे उसका गिरेबान पकड़ लेंगे। अमीर को इसलिए कुछ नहीं कहते कि उससे कारोबार बढ़ना है, इसलिए इसके आगे के हाथ जोड़ दो। यही होता है ना, लोभ के कारण, लालच के कारण। जब लालची वृत्ति अंदर आ गई कि ये पैसा मेरा है, मैं किसी को क्यों दूं, तो फिर वो सर्प के समान है, लोभी कुत्ते के समान है। काम वासना की दृष्टि से अगर किसी को देख रहे हैं, काम वासना अंदर आ गई, तो फिर हम हाथी की जूनी में है उस समय, हाथी की जूनी में। वाणी कहती है कि इंसान मरने के बाद तो जूनियां भोगता ही है। जैसे जैसे बंदे का स्वभाव बदलता जाता है, वैसे वैसे जूनी भी बदलती जाती है इंसान की। इंसान अपनी जूनी से गिर जाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वाणी के दृष्टांत हैं ये। पातशाह जी कहते मानस मूरत नानक नाम करनी कुत्ता दर फुरमान, कि नाम मनुष्यों वाला, चोला मनुष्यों वाला, पर करनी मनुष्यों वाली नहीं है। करनी तो कुत्तों जैसी है, करनी तो इसकी पशुओं जैसी है। कह रोजाना ये जून बदल रहा है, रोजाना जूनी बदल रहा है अपनी है। नाम इंसान का है, चोला इंसान का रखा हुआ है। इसलिए सतगुरु कहते हैं जूनियां भी बदलती हैं साथ साथ में। और इंसान को अगर इन जूनियों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो इंसान को एक ही कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम भावना से। उसके पीछे ये ना हो कि मैं इतना जपूंगा तो मुझे ये दे देना, मुझे इतना जपूंगा तो मुझे ये दे देना, इतने पाठ रखाऊंगा तो मुझे ये दे देना, इतना नंगे पैरी चल के इतने दिन आऊंगा तो मुझे ये कर देना। अगर इस शर्त को रखकर सामने गुरुद्वारे आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, पर शर्त तो शायद पूरी हो भी जाए, पर हमारा अंदर नहीं संवरेगा, हमारा अंदर स्वार्थी हो जाएगा। वो तो ऐसा हो जाएगा कि हमने उतने दिन सेवा की, गुरु ने हमें जो है हमारी इच्छित फल जो हमें दे दिया। ये तो ऐसे हुआ कि दुकानदार को जितने पैसे दिए उतनी वस्तु ले ली, उससे ज़्यादा तो नहीं देता कोई, कि देता है। अगर ज़्यादा बरकत लेनी है तो फिर निष्काम भावना हो, ये शर्त ना हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये दे देना, मैं ये करूँगा तो मुझे ये दे देना, मैं ये करूँगा तो मुझे ये दे दे। शर्त ना हो। शर्त होगी तो फिर लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। इसलिए बिना भावना के, पीछे कोई भावना ना हो करूँगा तो ये हो जाए, इसलिए बिना भावना के जब ये कर्म करेंगे तो भगत कबीर साहब कहते हैं तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। अंत परम गति को प्राप्त हो जाएगा, अंदर हौमे खत्म हो जाएगी, हौमे का नाश हो जाएगा। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। जहाँ देखता हूँ मुझे तू ही नजर आ रहा है। और अगर तू तू करेंगे परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे, मैं मेरी करेंगे तो फिर बकरे का स्वरूप तो है ही है। सारी उम्र मैं बकरा भी मैं करता रहता, इंसान भी मैं करता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। एक बात कह के सीमा चाहूँ आपसे, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, क्योंकि बात भक्तों की हो रही है तो भक्तों की बात जब सामने हो ना तो मस्कीन साहब का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है, कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। आपकी नज़र कर दूँ कि मस्कीन साहब बॉम्बे में गए, कोलीवाड़ा में हर साल गुरुपुरब, गुरु नानक साहब का गुरुपुरब मनाया करते थे, भाई जोगा सिंह जी के। दुनिया के किसी भी कोने में हो, गुरु नानक साहब के पर्व में बॉम्बे में आना ही आना है। भाई जोगा सिंह के गुरुद्वारे में वादा किया था उन्होंने। कुछ गुरुपुरब ऐसे थे जहाँ ऐतिहासिक स्थानों पे जाना है, किसी का कोई गुरुपुरब एक्सेप्ट नहीं करना, किसी में कमेटी का, वो ऐतिहासिक स्थान पर ही जाना है। गुरु गोविंद सिंह का हो तो पटना से, इस तरह और कई गुरुपुरब उन्होंने कर रखे थे कि ऐतिहासिक स्थानों पे जाके गुरु की खुशी लेनी। बॉम्बे में गए, एक इंसान के घर में प्रसादा है और दूसरे दिन उसी के इलाके में कथा भी है।
गाड़ी में बैठे हम, मैं और मेरे बुजुर्ग और मस्कीन, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। गाड़ी ड्राइव करते करते कहने लगा, मस्कीन जी, कल जहाँ कथा है ना, वो गुरुद्वारा मैंने बनाया है, मैं ना होता तो गुरुद्वारा ना बनता। इतनी मशक्क़त से बनाया, मिनिस्ट्री से ज़मीन ली, सब कुछ किया, फिर गुरुद्वारा बना। अगर मैं ना होता तो गुरुद्वारा ना बनता। पर मस्कीन जी तो मुंह पर कह ही देते थे, भले बंदा अंदर से जल जाए जलता तो, पर अंदर नहीं रखते थे, अपने अंदर कुछ नहीं रखना, दे देना, अगले को वहीं बांट देना, सोचते नहीं रहना। कह लगे, अच्छा गुरुद्वारा तूने बनाया है? कहते हाँ मैंने बनाया। मस्कीन जी कह लगे, मेरी एक बात सुन ले पुरखा, अगर तू ना होता तो गुरुद्वारा फिर भी बन जाता। ये अरदास करके गुरु रामदास जी ने तुझसे सेवा ले ली, तुझे सेवा के लायक समझा, तो ये सेवा तुझे दी और गुरुद्वारा बन गया। ये कह, ये ना कह कि मैं ना होता तो गुरुद्वारा ना बनता। कह लगे, तू आज चला जा, गुरुद्वारे का इंतजाम फिर भी उसी तरह ही चलेगा, तू आज चला जा। प्यारो, जब ये बात कही उसके बाद मस्कीन साहब से वो उस दिन के बाद बोला नहीं। कैसे बोलता? असलियत सामने आ गई ना, असलियत सामने आ गई। बंदा तो हंकार करता है कि मैं ना होता तो ये हो जाता, मैं ना होता तो ये ना होता। बंदा सिर्फ हंकार का पुतला है और कुछ में नहीं। हंकार को मिटाना है, भगत कबीर से कहते तू कर, और गुरु नानक साहब कहते हैं तेरा तेरा की धुनी उच्चारण कर। तेरा तेरा की धुनी उच्चारण करेगा तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। भगीरथ को ये बात समझ आ गई, मगर के अंदर एक के, सत्य के और तेरह के अर्थ आज तक नहीं समझ आए थे। बाबा तूने तो समझा दिया, तुझे तो सारी गिनती आती है, तुझे तो पूरी गिनती आती है। मैं तो कहता था गिनती नहीं आती, मोदी खाना लुटा देगा बाबा नानक। इसी तरह जो लोग भी शिकायत करते हैं कि मोदी खाना लुटा देगा, मोदी खाना चेक किया जाए। जब मोदी खाना लोग चेक करते हैं तो आमदनी भी ज़्यादा निकलती है और सामान भी ज़्यादा निकलता है, लोगों के घर भी चूल्हे जलते हैं, लोगों के घर भी सामान पहुंचता है। तो कैसा मोदी है, कहाँ से आया है? तू तो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और जो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं उनके घर में, उनके कारोबार में कभी जो है कमी नहीं आती, हमेशा बरकत बनी रहती है। सतगुरु कृपा करें, मेरे भरे हाथ सबके सिरों पे रखें।